हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम 50 वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो एग्ज़ाम पर लगातार बार बार पूछे जाते हैं। चाहे तो आपका एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर ट्रिपल सी एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ामों के लिए यह कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। आइए वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परम कंप्यूटर किस देश के द्वारा निर्मित कंप्यूटर है? तो भारत देश के द्वारा यह निर्मित कंप्यूटर है परम। कंप्यूटर में निर्देशों को इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब से विंडो आई तो माउस का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर पर निर्देशों को इनपुट करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अपना पहला प्लाज्मा टीवी बेचा, सेल किया? तो फिजित्सु कंपनी ने अपना पहला प्लाज्मा टीवी सेल किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ग्राफिक इमेज को किसके द्वारा इनपुट करते हैं? तो स्कैनर के द्वारा इनपुट करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस काम में ली जाती है? तो इनपुट एवं आउटपुट दोनों काम के लिए यह फ्लॉपी ली जाती है। अगला प्रश्न, जॉयस्टिक का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जिस बॉल में कंप्यूटर का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड। यह ऐसा बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर में सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड होते हैं तो उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर मॉनिटर कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो इनपुट डिवाइस होता है। जो माउस है यह इनपुट डिवाइस है जिससे आप अपने इंस्ट्रक्शंस को क्लिक करके इंटर करते हैं। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क की डाटा भंडारण क्षमता की रेंज क्या होती है? तो 100 से 200 MB। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है उसकी रेंज 100 से 200 MB होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की डेटा भंडारण क्षमता की रेंज क्या होती है? तो 100 से 600 GB। कितनी? 100 से 600 GB या फिर उससे अधिक हार्ड डिस्क की डेटा भंडारण क्षमता होती है, स्टोरेज। इसके लिए अगला प्रश्न, किस ड्राइव की कार्यप्रणाली टेप रिकॉर्डर की भांति होती है? तो चुंबकीय ड्राइव, चुंबकीय टेप ड्राइव की कार्यप्रणाली टेप रिकॉर्डर की जैसी ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क की डेटा भंडारण क्षमता की रेंज क्या होती है? तो 1 से 3 MB। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी दबा लें जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रचलित सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क का व्यास कितना होता है? 3.5 या 5.25। अगला प्रश्न, वह कौन सा बॉक्स होता है जिसमें मदरबोर्ड सेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स कैबिनेट बॉक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको सही से देखिएगा। जिसमें मदरबोर्ड सेट किया जाता है तो कैबिनेट बॉक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं? तो 1500 मेगाहर्ट्ज से कम की आवृत्तियां जो होती हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती हैं। इससे अधिक हो जाएंगी तो हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रिंटर जिसमें अक्षर गोल पहिया के द्वारा छापे जाते हैं? तो व्हील प्रिंटर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे इसमें कहा है वह प्रिंटर जिसमें गोल पहिया, तो गोल पहिया क्या होता है आपका? व्हील, जिसको बोलते हैं व्हील, है ना, पहिया, तो उसको बोल देंगे व्हील प्रिंटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो वाइट नॉइस। जो कंप्यूटर पर छोटे छोटे या बड़े बड़े उपकरण लगे होते हैं और वो
नॉइस उत्पन्न करते हैं, नॉइस का मतलब आवाज़ उत्पन्न करते हैं, तो उस शोर को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वाइट नॉइज़। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई के लिए सामान्यतः किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर का। डेस्कटॉप छपाई के लिए लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर का कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जिसको स्पर्श किया जा सकता है। स्पर्श मतलब हम उसको छू सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं, हार्डवेयर पार्ट। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश पुंज सुसंगत रूप में एक दिशा में ही चलता है, उसे क्या कहते हैं? तो लेज़र। लेज़र आपने दोस्तों लाइट देखी होगी जो उसकी एक ही दिशा में और सुसंगत रूप से उसकी जो किरणें होती हैं, रेज, वो एक साथ मिलकर चलती हैं, तो हम उसको लेज़र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर को अत्याधुनिक बनाने को क्या कहते हैं? तो अपग्रेड। क्या बोलते हैं? अपग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनाइड मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनाइड मैकेनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कीबोर्ड में टोटल फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो 12। कितनी होती है? 12, मतलब 12 फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेकर F12 तक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मैसेज और बार कोड के बीच की मैपिंग को क्या कहते हैं? तो सिम्बोलॉजिक। क्या बोलते हैं? सिम्बोलॉजिक। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मैसेज और बार कोड के बीच की जो मैपिंग होती है हम उसको सिम्बोलॉजिक बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पहला वेब कैम किस सन में आया? तो 1991, यानी कि 1991 में पहला वेब कैम आया। अगला प्रश्न, पहली बार माउस का उपयोग किस क्षेत्र में किया गया? तो हवाई यातायात नियंत्रण के क्षेत्र में पहली बार माउस का उपयोग किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहला माउस किस सन में बना? जो पहला माउस बना था वो 1964 में बना था। अगला प्रश्न, एक स्ट्रोक में एक अक्षर किस प्रिंटर द्वारा प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कितने हिस्से में एलसीडी के पिक्सल विभक्त होते हैं? तो 2। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो उसको रोम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करता है तो उसको कर्सर बोलते हैं। वह किसका होता है? माउस का कर्सर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो एक्स पंच कहा जाता है उसको। क्या बोलते हैं? एक्स पंच। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफ़र। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर संगीत सुनने के लिए किस तकनीक का होना आवश्यक है? तो मल्टीमीडिया टेक्निक का होना आवश्यक है, जिससे आप कंप्यूटर पर संगीत सुन सकते हैं, अपनी वीडियो प्ले कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी फ्लॉपी का आकार साधारणतः बाजार में उपलब्ध होता है? तो 1.44 आकार बाजार में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल डिस्क का सर्वाधिक प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर वितरण के लिए ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर रिसोर्सेज का प्रबंधन कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। कौन करता है फ्रेंड्स? कंट्रोल यूनिट। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट
चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो सिलिकॉन की। किसकी परत चढ़ी होती है? सिलिकॉन की। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या होती है? तो लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई यानी कि यूनिट क्या होती है? तो लाइन प्रति मिनट। इसके बाद अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग। जो डिस्क होती है उसको ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने के लिए हम फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। विश्व के पहले मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था? तो PDP फर्स्ट, PDP 1। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्क्रीन के छोटे छोटे डॉट को क्या कहते हैं? तो पिक्सल। स्क्रीन के छोटे छोटे जो डॉट होते हैं हम उनको पिक्सल बोलते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर में रखी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर को बैरल प्रिंटर भी कहा जाता है? तो ड्रम प्रिंटर को बैरल प्रिंटर भी कहा जाता है। किस प्रिंटर को? ड्रम प्रिंटर को बैरल प्रिंटर कहा जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो OCR। अधिकांश प्रोडक्ट पर जो हमारी प्रिंटेड लाइनें होती हैं और जो पैटर्न होते हैं उसे OCR बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फुल फॉर्म होता है OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के सहयोग से बना कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम कर सकता है, क्योंकि वह दोनों से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ स्टोर होती है? तो यह आपका रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है। कहाँ पर स्टोर होती है? रिसाइकिल बिन में। इसके बाद लास्ट वीडियो का प्रश्न है, स्क्रीन या मॉनिटर किसे कहा जाता है? तो डिस्प्ले को। उम्मीद है फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और हमें कमेंट कर कर बताइए कि इन 50 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें